हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांस है। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के शेयर करना ताकि सबकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ का मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख यानी कि गन्ने की बुआई की जाती है। आपको पता होगा ईख के बारे में बच्चों, की ईख क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, तने के टुकड़े के द्वारा ईख यानी कि गन्ने की बुआई की जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 2। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो कौन होते हैं बच्चों, और इसका मतलब क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से प्रभावित कौन होते हैं। तो याद रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हरित लवक। ठीक है, हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे BAC बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरित लवक याद रखना, ऑप्शन नंबर C हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लेते हैं 3। देखो, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो कौन है बच्चों जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि जीवन काल। ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो मोस्ट रिपीटेड ही है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना बच्चों। तो क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन है जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो बच्चों जीवन काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा स्टॉली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, चलो देख लेते हैं। तो वो हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, उस हार्मोन का नाम क्या होता है। देखो यहाँ पे FSH। ठीक है, FSH ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B में करेक्ट लगा लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता। अपरा से होकर नहीं गुजर सकता बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, तो वो कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो, मात्र प्रतिरक्षी। ठीक है, मैटरनल और एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर हमारा D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। चलो आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग यहाँ पे। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। कौन है बच्चों, ये विल्गन है। ठीक है, विल्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विल्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी क्लास्टोपोर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको तो बच्चों जाना जाता है, तो याद रखना यहाँ पे देखो, कंदुकक को। ठीक है, कंदुकक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है, सही जोड़े को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A सही हो जाएगा। ठीक है, A सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 को। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील RNA है। घुलनशील RNA पूछ रहा है बच्चों, तो कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो tRNA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ट्रांसफर RNA एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 9 नंबर हो गया। आते हैं 10 नंबर पे हम लोग। 10 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, देख लो। देखो, निम्नलिखित में से किस बंधन ने DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन में बंधे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ है हमारा ऑप्शन, हाइड्रोजन में बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है। अंगों के उदाहरण पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, पक्षी एवं तितली के पंख, कुत्ते एवं बिल्ली की पूछ, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी के परागण होता है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों, तो याद रखना ना कि जल के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर हो गया। 13 पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं आपके निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प के एक पौधे पर पाए जाते हैं। तो बच्चों याद रखना कि खीरा। ठीक है, कुकुम्बर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन बच्चों, वहाँ पे 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना खीरा हो जाएगा यानी कुकुम्बर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं। तो बच्चों यहाँ पे मंगल ग्रह पे हो जाएगा यानी कि मार्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह पे जीवन संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बच्चों पोमी कल्चर एक फ्रूट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हमारा। 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। तो कौन है बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे D बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो हिल्सा एक समुद्री मछली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिल्सा। ठीक है, हिल्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन पुनेन के शत्रु है? तो कौन है बच्चों यहाँ पे? तो ये सिनकोना हो जाएगा। ठीक है, सिनकोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना। ठीक है, चलो 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि काष्ठीय अरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों। तो यहाँ पे देखो आंसर ऑप्शन पे आ जाते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो यहाँ निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो किसके द्वारा बच्चों? तो यहाँ पे गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गामा किरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 21 को। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो किसमें होता है बच्चों? तो आलू में होता है, यानी कि पोटैटो में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर लगा लेना आप लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्थानीय। ठीक है, स्थानीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावित कोडोमिन में F2 संतित प्रारूप अनुपात को दर्शाता है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। देखो निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है? तो कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना यहाँ पे याद रखना 26 क्वेश्चन नंबर था ना, यहाँ पे हो जाएगा सवाल लगाकर। ठीक है, सवाल लगाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल्म में कोफिन वनले मध्य होता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फोर्सफोनाइल पाइरोक्ट CO2 का संग्रह है? तो किसमें है बच्चों? यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा C4। ठीक, C-4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा C-4 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 29 को भी। देखो यहाँ पे नग्र बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृतियाँ क्या होती है बच्चों? तो क्या होती है? तो ये अगुणित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, अगुणित। चलो आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है? तो कौन है इसमें बच्चों? स्ट्रेस हार्मोन पूछ रहा है, यानी कि तनाव। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो 30 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 31 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो वो कौन सा है बच्चों? याद रखना 31 नंबर क्वेश्चन का, एक मिनट बता देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे फ्री वन हो जाएगा। ठीक है, फ्री वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, फ्री वन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 में आ जाते हैं बच्चों के निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है बच्चों? तो कौन संबंधित है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन संबंधित है? तो बच्चों यहाँ पे गेंडा हो जाएगा, यानी कि डायनासोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भारत में संरचित जैव मंडल कितने हैं? तो 18 हो जाएंगे, यानी कि 18 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं अब। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग। देखो निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है? तो कौन करता है बच्चों? तो याद रखना एना बेना। ठीक है, एना बेना ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा ए वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है बच्चों? तो क्या करता है? तो याद रखना इनमें से अधिक कार्य करता है। ठीक है, इनमें से अधिक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो किसमें बच्चों पाया जाता है? तो ये टेट्रोसोमिक। ठीक है, टेट्रोसोमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाता है 37 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। देखो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो कैंसर कोशिकाओं का विभाजन किस विधि द्वारा होता है बच्चों? पूछ रहा है, ये समसूत्री हो जाएगा। ठीक है, समसूत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन अरबिक कोडोन है? तो बच्चों कौन है? तो ये हो जाएगा AUG, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे 39 पे आ जाओ। यहाँ पे देखो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चों अरस्तु ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए हो जाएगा अरस्तु। चलो 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो बच्चों तिलहन का संबंध जो है ना, ऑयल सीड का संबंध वो पीली क्रांति से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आ जाओ कि पौधों के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो किस भाग में किया जाता है? तो ये कली में, ठीक है, कली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 42 में आ जाता है। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में किसकी प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है बच्चों? तो ये स्टैनिन हो जाएगा, ठीक है, स्टैनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों स्टैनिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा परिधर पुंज का भाग है? तो कौन है बच्चों? याद रखना, तो यहाँ पे दलपत्र हो जाएगा, यानी कि पीटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, पीटल, ठीक है। 44 है बच्चों। 43 पे हो गया हम लोग का, 44 पे आ जाता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है अभी हम लोग। देखो मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है बच्चों? तो कौन सी? तो यहाँ पे शुक्राणु कोशिका हो जाएगी, ठीक है, कुछ शुक्राणु कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 45 देख लो कि निम्नलिखित में कौन से लिंग सलन गुण है? तो बच्चों कौन से हो जाएंगे? तो इनमें देखो रक्तता और वर्णदत्ता और गंजापन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 46 पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? तो बच्चों जीवित जीवाश्म कौन है इसमें से? तो इनमें लैटिमेरिया हो जाएगा, ठीक है, लैटिमेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन सा गैस पृथ्वी की प्रारंभिक काल में नहीं है? तो बच्चों कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 48 देख लो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो बच्चों किसके द्वारा होता है 48 का? तो याद रखना ये कुत्ता, मछली और जेल, ठीक है, कुत्ता, मछली और जेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एटाविज्म के द्वारा उदाहरण है? तो बच्चों कौन है? तो घुंघरेले बाल, लंबे हाथ और बच्चे के जन्म के साथ छोटी पूंछ, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है बच्चों? सुंदरवन में पाई जाती है, सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 51 पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे देख लेते हैं 51 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ से होता है बच्चों? तो ये कहाँ से होता है? याद रखना कि ये उजड़े हुए वनों में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 52 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन से उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो बच्चों कौन है आप पूछ रहा है? तो देखो अजोला हो जाएगा, ठीक है, अजोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 53 पे आ जाते हैं। जल्दी हम लोग 53 करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो बच्चों कौन है? तो यहाँ पे सीधी मृदा, दिनंतरी दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अम्बिवा के अनुकूल परिस्थिति होता है? तो कौन किस प्रकार के पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखो द्विखंडक हो जाएगा, ठीक है, द्विखंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे कि मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ से विकसित होती है बच्चों? तो मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ से विकसित होती है पूछ रहा है यहाँ पे? तो याद रखना कि ये योनि से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 57 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? किसके द्वारा विकास हो सकता है बच्चों? तो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे याद रखना कि 2 युग्मन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो 57 पे आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं 57 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं बच्चों? तो किसके द्वारा करते हैं? तो याद रखना कि सरोली कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 पे आ जाओ। 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके न्यूट्रॉन, स्ट्रॉन और रेकान के पद के प्रतिपादित किया जाता है बच्चों? तो किसके द्वारा यहाँ पे हो जाएगा? तो एस बेंजन, ठीक है, एस बेंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा एस बेंजर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति तंत्र के एक अधिक पोषण स्तर पर रह सकते हैं बच्चों? तो वो फिश हो सकता है, ठीक है, मछली, यानी कि फिश मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नारियल के मध्य फलित की प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों? तो क्या होती है? ठीक है, रसदार होती है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। चलो 61 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पुंगमों का निर्माण होता है बच्चों? तो किसके होता है? तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा ये पुंकेशर का, ठीक है, पुंकेशर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 देख लेते हैं कि मनुष्य में सगला के समूह की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो कितनी होती है? 23 होती है। 23 किधर है? 23 में लगाते ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे। चलो 63 देख लो। निम्न में कौन सी गुणसूत्रों की मूल्य संख्या दर्शाता है बच्चों? तो कौन दर्शाता है? तो एम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा
करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलो 64 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लैक ओपरियन में भी ग्लैक्टोसिडेस का कंटेंट करता है, तो कौन करता है बच्चों, 64 का पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा जेड जिन। ठीक है, जेड जिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग यानी कि STD है, तो कौन है बच्चों यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सिफिलिस और गोनोरिया दोनों है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। चलो यहाँ पे 66 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण स्थानांतरण की फिलोपियन नालिका में किया जाता है बच्चों। तो याद रखना ये युग्मन या 8 कोशिकाएं श्रवण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 हो गया बच्चों। 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है बच्चों। तो यहाँ पे जन सांत्रिकी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 68 देख लो। देखो निम्नलिखित में से मनुष्य के त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है बच्चों, तो किससे होता है, तो याद रखना कि एकदिक जीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। 69 पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। अब 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 1 मिनट हो जाओ। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं तुरंत। यूरोफोरबा में 8 एक्सोपोरो कैसे बनते हैं बच्चों, तो कैसे बनते हैं ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बनते हैं एक अर्धसूत्र, एक समसूत्री और विभाजन, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे कि महिला रूपी लक्षण वाले पुष्प को क्या कहते हैं बच्चों। तो महिला रूपी जो वो होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखना कि ग्राइनोड्रोमास, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी का जो बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, आपका बोर्ड में 70 ही आता है। ठीक है, अब हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग डाउन, वो आप लोग मुझे अगर PDF चाहिए तो मुझे बताना, सारे आंसर के साथ मैं आपको PDF मेल कर दूंगी, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, जिसको PDF चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करना PDF का, मैं सबको शेयर कर दूंगी PDF। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ज्वाइन करना बेल आइकन के साथ में, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम नहीं आता मैं ऐसे ही आपके लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती आऊँगी। और आप लोग का पास हो गया अच्छे नंबर से, टेंशन मत लो, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में जिनका भी कंपार्ट लगा बायो में। तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहे। और जिसको PDF चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, आप लोग मुझे कमेंट में PDF को मैसेज करते हैं, मैं सबको प्रोवाइड करा दूँ।